सब लोग नेत्र बंद कर लीजिए। हाथों को ध्यान मुद्रा में लें, बिना किसी धारणा के, बिना किसी विचारों के अपने भीतर प्रवेश कीजिए। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लेके प्रारंभ करेंगे। श्वास ले लें, करें शुरू। अब धारणा के माध्यम से करेंगे। मूलाधार से प्रारंभ करें। मूलाधार में इस ओंकार की गूंज को इतना उत्साह के साथ कीजिए कि आपका मूलाधार चक्र जो है वह पूर्णता से वाइब्रेट होने लगे। प्रारंभ कीजिए। इसी उत्साह रूपी वाइब्रेशंस को ऊपर स्वादिष्ठान में ले आइए। और ऊपर नाभि में ओमकार की गूंज को पूरा नाभि के नीचे अपने पूरे शरीर में फील कीजिए।
अब ऊपर अनाहत चक्र में, पूरे अनाहत चक्र के चेस्ट भाग में ओमकार को ऐसे वाइब्रेट कीजिए राउंड की तरह कि वो पूरा जैसे हृदय आपका कांप उठे। अच्छा, दीर्घ ओमकार कीजिए, विशुद्ध चक्र में उसे ले आइए। विशुद्ध चक्र से धीरे धीरे अपने जीवा के पीछे, ओमकार को जीवा के पीछे जहां पर खेचरी लगाते हैं वहां पर फील कीजिए। जिह्वा से थोड़ा ऊपर नासिका में अ नासिका से और ऊपर भ्रू मध्य में, दोनों नासिका जहां पर प्रारंभ होते हैं। अ ऊपर आज्ञा चक्र में त्रिनेत्र जहां पर होते हैं ज्ञान के चक्षु, वहीं पर पूरे मस्तक के बीच में इस ओमकार की गूंज हो। प्रारंभ करें पूरे उत्साह के साथ और लंबी गहरी श्वास लेकर दीर्घ ओमकार। अ उसे और ऊपर लेके जाएं सहस्रार में, बिल्कुल मस्तक के ऊपर। अ अंतिम ओमकार करेंगे सहस्रार से ऊपर, पूरे समिष्टि रूप में इस ओमकार को व्यापक करेंगे। प्रारंभ करें लंबी गहरी श्वास लेकर। अ
शांत हो जाए। परम शांति में प्रवेश करें। कोई विचार नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाएं। इसी वक्त अपनी खेचरी मुद्रा को लगाइए। शांभवी को लगाइए। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में स्थिर कीजिए। क्षण भर के लिए परम मौन की स्थिति को अनुभव कीजिए। कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, केवल उस परम शांत स्वरूप को अनुभव करें। The flowing current in your body, जो मात्र सत्ता रूप में हमारे भीतर रहता है, इस सत्ता को ही आत्मा कहते हैं। हम तत्व विवेक पर विचार कर रहे थे। आत्मा कह, आत्मा सत्यम, तद अन्यत सर्वम मिथ्या। उसको अनुभव कीजिए कि जिस चीज को आप अभी फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वही सत्ता, वही चेतना मात्र सत्य है। इसके अनंतर जो भी है संसार, सब कुछ मिथ्या रूप से मात्र कल्पना है, मन की। अगर हम कहते हैं कि रस्सी में सर्प दिख रहा है, तो वो सर्प कहाँ होता है? हमारे मन में, हमारी बुद्धि में। वो सर्प तो वहां होता ही नहीं है, तो मन और बुद्धि में होता है। इसी तरह ये सारा संसार हमारे मन और बुद्धि में है। असल रूप में मात्र जिस सत्ता को आप अनुभव कर रहे हो, वही सत्ता मात्र एक नित्य है, सत्य है, शाश्वत है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखता है,
समझ में आता है, अनुभव करते हैं, वो सब कल्पना मात्र है। उसे स्वप्न की तरह देखें। बुद्धि को सूक्ष्म करके उसके तत्व विवेक में ले जाएं। आत्मा का स्वरूप सत चित आनंद है। यह सत्य रूप से सदा रहने वाला, शाश्वत रूप से तीनों कालों में एक समान रहने वाला, निर्बाधित चेतन रूप से चित्त स्वरूप में ज्ञान है। जिस ज्ञान का हम उपयोग करते हैं सारी चीजों को समझने के लिए, वही ज्ञान स्वरूप उसको अभी इसी क्षण महसूस करें। इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। हमारी स्वयं की अवेयरनेस। और एक अनोखी आनंद की अनुभूति जो आपके भीतर हो रही है। आनंद में पहुंचने से पहले हमें एक पूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है कि आई एम सेटिस्फाइड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आंखें भी नहीं खोलना चाहता। आई फील आई एम कंप्लीट। एक तृप्ति की अनुभूति होती है, परम तुष्टि की अनुभूति होती है। और किसी को शांति फील होती है। जो दिन भर की दिनचर्या से हम अशांत रहते हैं, इस क्षण हम शांत होते हैं, क्योंकि हमने मिक्सर का वो बटन बंद करके रखा है जो मिक्सर की आवाज करता है, और मात्र करंट का बटन चालू है और उसी को मैं फील कर रहा हूँ। बाकी कोलाहल बिल्कुल खत्म है। बाहर की आवाजें, बाहर की क्रियाएं, बाहर की मूवमेंट्स, सब कुछ रुका हुआ है। परम शांति की अनुभूति है। इसको गहराई से फील कीजिए, क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है। वह जो ज्ञान है उससे भी अन्य है। मन भागेगा, बोलेगा आंखें खोल, पढ़ाई कर, विचार और कहीं ले जाएगा। मत जाने दो। कुछ न करना
ही सब कुछ करना है, लेकिन मन को वो भाता नहीं, क्योंकि मन को जन्मों की आदत पड़ी हुई है कुछ करने की, किसी में प्रवृत्त होने की। मन का वह स्वभाव बदलना है। जब तक मन रुकेगा नहीं, हम भीतर की सत्ता को नहीं अनुभव कर सकते। मन को रोकने का परम जो समय है वह यही है, क्योंकि इस वक्त सभी ऋषि मुनि, सिद्ध, ज्ञानी अपने उस ध्यान स्वरूप में विराजमान होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होती है, और वही ऊर्जा हमको उस परम तत्व की सत्ता को अनुभूत करने में मदद करती है। बिल्कुल स्थिर होके बैठिए, कहीं ध्यान भटकने ना दें। भीतर ही भीतर एक अनोखी ठंडक, एक अनोखा मीठा रस अनुभव करें। शरीर कहीं से खिंच हो, टाइट हो, उसे बिल्कुल ढीला कर दीजिए। शरीर का कोई भी भाग खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। पैर फैलाने हैं, फैला दीजिए। लेटना है, लेट जाइए, लेकिन बिल्कुल ढीला कर दीजिए अपने आप को। शरीर के किसी भी भाग में मन की सत्ता न हो। अगर शरीर टाइट है, कहीं खींचा हुआ है, कोई दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी मन वहां पर है, उसको वहां से हटाइए। मन की सत्ता को समाप्त करने का एकमात्र उपाय ध्यान है। किसका ध्यान? इसी सत्ता का ध्यान, स्वयं की चेतना का ध्यान। थोड़ी देर बैठने के बाद मन विचलित होगा, उसे समझाइए। थोड़ी देर और स्थिर रखिए। कोई पूछता है ध्यान में क्या करूं? कुछ नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं करना, बहुत कुछ करना है। इसका अनुभव अभ्यास करते करते होगा।
समय की चिंता ना करें, पढ़ाई की चिंता ना करें। ये ध्यान मूल्यवान है। इस ध्यान की मूल्यता के आगे और कुछ भी नहीं है। इसे महत्व दें। मन को एक सत्ता के ऊपर लगा के रखें। जब हम मन को कोई अच्छा कार्य देते हैं करने के लिए, तभी वो विचलित नहीं होता। अगर हम उसे कोई कार्य नहीं देंगे तो वो कंफ्यूज होता है, मचलता है, हमें तंग करता है। इसलिए इस समय उसे लक्ष्य दीजिए कि तुझे कुछ नहीं करना, यही तेरा कार्य है। ये बहुत बड़ा कार्य है, कुछ नहीं करना। कोई विचार नहीं, कोई मोमेंट नहीं, कहीं भी इंद्रियों को जाने ना दे। बाहर से कोई शब्द आ रहे हैं, कोई गूंज आ रही है, उस पर ना जाए। कहीं मन भटके तो उसे सांसों में ले जाइए। क्षण भर और रुकिए, कोई जल्दी नहीं। जीवन भर काम ही करते आए, जीवन भर ज्ञान बटोरते रहे हैं। धीरे धीरे मन को विकसित कीजिए। जब मन स्थिर हो जाए तो उसे फैलाइए, पूरे ब्रह्मांड में उसे व्यापक कीजिए। आकाश की भांति बिल्कुल उसे निर्विकल्प कर दीजिए। निर्विकल्प यानी कोई कल्पना नहीं। चाहे आपको कुछ समझ ना आए, उस अज्ञान के कारण शरीर तक भी पहुंचे तो भी अच्छा है। लेकिन इसे विकसित कीजिए, फैलाइए, हर दिशा में फैलाइए। ऊपर के सारे लोकों में ले जाओ। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप, सत्यम। ऊपर फैला के नीचे फैलाइए। अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल, पाताल।
साइड की दिशाओं में फैलाई और फील कीजिए कि मैं पूरा सारे ब्रह्मांड में व्यापक हो गया हूँ। यही मेरा विष्णु रूप है, जिसमें मैं पूरे ब्रह्मांड में वास करता हूँ। यही मेरा वासुदेव स्वरूप है, क्योंकि मैं स्वयं देव रूप से शक्ति का केंद्र हूँ। इस वक्त मात्र वह शक्ति की सत्ता है मेरे भीतर, और वही देव है। और इस देव को मैंने पूरे ब्रह्मांड में विकसित करके वास किया है। तो इसलिए मैं वासुदेव हूँ। अब हम धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आएंगे। अब मन को आदत डालनी है कि बार बार मन ऐसे ही अपने आप को विकसित करता रहे, कभी भी आकुंचन ना करे, छोटा ना हो। हमेशा इसे पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एक चैलेंजिंग थॉट्स के साथ इसे कार्य दीजिए। और कभी ये न बोलना मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। मैं सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हूँ। इसको अपनी समर्थता, अपने ज्ञान को जगाइए। कल गुरुदेव ने भी कहा था, जो अपने अंदर से जीत गया उसने सारा जग जीत लिया, और जो अंदर से हार गया उसको सारे जग ने हरा दिया। और उसमें जग की जीत होती है और वह स्वयं हार जाता है। इसलिए इस हार को कभी न स्वीकार करें, और अपने मन को हमेशा एक मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ाएं। उसे चैलेंज दें, उसे एक लक्ष्य पर लगाएं, ताकि वो कंफ्यूज ना हो, उसे एक सही रास्ता मिले और उस ज्ञान के पथ पर, परमात्मा के पथ पर वह पूर्णता से अग्रसर हो सके। ऐसे मन को धीरे धीरे हमने अभ्यास कराना है। इसी के साथ आज मैं वाणी के इस ध्यान रूपी चिंतन को यहीं विराम दूंगी। आप धीरे धीरे अपने हाथों को रब करके, नेत्रों पे लगा के अपने इस ध्यान की स्थिति से बाहर आएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।